अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पॉटलाइट विद हुमा। तो आज मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट। कुछ कपड़ा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था और कुछ उसने ख़रीदना था अपनी बेटियों के लिए, और हमने मिलकर फिर प्लान बनाया कि चलते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट है मॉडल टाउन सोसाइटी के करीब, बहुत अच्छा फैब्रिक मिल जाता है और अच्छे टेलर्स भी हैं यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है। तो फिर आपको नियरेस्ट ये काम मिल जाए ना, इसके लिए लिबर्टी जाना नहीं पड़ता। और लेसेस की भी बहुत अच्छी शॉप है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगी। इसके लिए आपको व्लॉग एंड तक देखना होगा। मैंने जो फैब्रिक पहले से परचेज़ किया हुआ था वो अभी डाई इसमें से एक दो पीसेस हो गए थे और एक नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ था वो बाद में ले लूँगी, लेकिन अभी जो हुआ था उसको मैंने पिक कर लिया था। तो ये है जी कॉटन नेट अच्छी वाली। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं। जो ज़रा कम होती है ना वो उसकी वो ग्रेस नहीं आती, लेकिन ये खूबसूरत कॉटन नेट थी। अच्छा, ये इसका स्टिच्ड है जो कि मैंने फैब्रिक लिया था। इस पर इनकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। यहाँ पे यही फैसिलिटी है, जिनसे फैब्रिक लेते हैं ना इनके पास टेलरिंग का भी काम है और ये एम्ब्रॉयडरी भी कर देते हैं। ये सारा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये काम हुआ हुआ है सारा, रेशम का, सीक्वेंस का, सितारों का और मोती का, सारा घेरे के ऊपर नेक लाइन और बाजू। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम करवाना है। उसी फैब्रिक को जो भी आपको दिखाया था उसी फैब्रिक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं ब्रीजे का एक छोटा सा मोटिव हो। तो हमने लेने थे बच्चियों के लिए प्लेन फैब्रिक्स, और अगर अपने लिए लेते तो हम ये ले लेते। थोड़ी सी ये स्टिफ लग रही है, अभी जब ये डाई होगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो डाई करवा के इसका रिजल्ट देख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। डाइंग भी सारे कलर्स में भी हो जाता है, डार्क टोन्स में भी हो जाएगा, लाइट और मिडल टोन्स में भी हो जाएगा। इसके अलावा कपड़े की जिसे कहते हैं कैपेसिटी भी अच्छी है। उसमें आप अड्डे का काम भी करवा सकते हैं, आप इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी करवा सकते हैं, लेसेस भी लगवा सकते हैं, बस ये आपकी डिज़ाइनिंग पे होता है। तो खूबसूरत ये फैब्रिक है, आजकल बहुत इन है। लिबर्टी से भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे नियरेस्ट अप्रोच पे इंटरनेशनल मार्केट पड़ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ से अच्छी शॉप में लेसेस भी हैं, डायर्स भी अच्छे बैठे हैं, तो फिर यहीं से डाई भी करवा लेंगे और फैब्रिक भी ले लेते हैं। ये फैब्रिक हमने चूज़ कर लिया था, बस अब सिर्फ दुपट्टे का था जो हमने लेना था। एक ये और लिया था फैब्रिक, इसमें है जरी, लेकिन जो जरी थी ना वो भी बहुत लाइट वाली थी। और यही फैब्रिक जो है वो डाई होके इसमें भी आया, दिखाया, देखें इलेक्ट्रिक ब्लू कलर करवाया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे स्टिचिंग की भी फैसिलिटी थी, तो ये इनके जाते हैं ड्रेसेस, लेकिन मैंने कभी यहाँ से काम नहीं करवाया, इसलिए मुझे कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये लेकिन फैब्रिक यहाँ से सेकेंड और थर्ड टाइम मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो मुझे इनके रेट्स भी मुनासिब लगे थे, क्योंकि मैं अल्फजर से लेती रहती हूँ, बिल्कुल वही रेट्स थे दोनों के। और ये जो फैब्रिक अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरीके से इस पर डाई हुआ था जरी वाला। इस पर देखें इतना हैवी काम भी हुआ हुआ है। तो मकसद बताने का सिर्फ ये था कि अच्छी अच्छी चीज़ लेनी हो ना, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि लिबर्टी मार्केट जाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ती है। तो नियरेस्ट अप्रोच पे इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, डाइंग का भी हमने कलर डिसाइड नहीं किए थे, लेकिन करवाने सिर्फ पेस्टल्स में थे, ब्लूज़ की फैमिलीज़ में, और पीच या पिंक या लेमन्स येलो में जाएंगे, तो वो डिसाइड करना था। तो इसके लिए कहा था कि फिर मे बी एक और राउंड लगे, और साथ में ना कुछ दुपट्टे देखने थे लूज़ में। और अभी जैसे शनायर पे होते हैं दुपट्टे, आप काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, अगर खुद से आप ले लेना मार्केट में आए हुए, फिर उनको थोड़े से टसल्स और लेस लगवा लो तो वो थोड़े से इकनॉमिकल रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये फैब्रिक देख रहे थे, लेकिन मुझे इतना कोई हाई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, क्रिंकल की जो क्वालिटी थी ना वो अच्छी नहीं थी। और कोई नई चीज़ आई हुई थी, उन्होंने फॉइल लगा के ना उसके ऊपर तिल्ले का काम करवा के वो शीशा टाइप लुक दी थी, तो वो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि इस तरीके से बना हुआ है। अब ये मोती और सीक्वेंस का काम था। वैसे फैब्रिक अच्छा था, लेकिन मोती इतना था कि इतना हैवी हो गया था कि फिर लेने का ना दुपट्टे का वो लुक नहीं आनी थी। अगर डाई होता तो फिर मोती उतर जाते। इसे थोड़े से हम कंफ्यूज थे कि यहाँ से लें कि फिर दुपट्टे भी रहने दें। और ये भी इसी स्टाइल में था, लेकिन ये पूरा शर्ट स्टाइल का था। बहरहाल दुपट्टों का फिर प्लान थोड़ा सा कैंसिल किया, और जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो देखनी थी कि मे बी हम कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करवा लें, ऐसे जैसे ही कट वर्क हुए हुए हैं, लेकिन वो अपने ही हम मोटिव्स दूंगी मैं, क्योंकि ये तो एक कॉमन मोटिव होता है, या फिर वही एक रेगुलर स्टाइल था। और रेट्स उसके मुनासिब हैं, 6000 में घेरा और बाजू और हल्की सी आउटलाइन बन जाती है। इस तरीके से लेसेस की बहुत वैरायटी थी, और ये सब वही वैरायटी है जो कि बटन कॉर्नर में मिलती है, अच्छी क्वालिटी के, जैसे कहते हैं ना इम्पोर्टेड चाइनीज़ जो इसकी होती है वो वाली वैरायटी। और ये नेट की मुझे आजकल चाहिए थी, ये मैं देख रही थी हैंगिंग में, लेकिन ये जो मैंने एक और शॉप से देखा था वो कम प्राइस बता रहे थे, और ये तो बहुत एक्सपेंसिव रेट बता रहे थे। और इसके अलावा पर्ल्स के बटन हों या दूसरे बटन्स हों हुक्स में, वो एक ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे।
तो मैंने कहा था एक चीज़ होनी चाहिए आपके हाथ में कि आपको नियरेस्ट अप्रोच पे भी बटन्स की वैरायटी अच्छी मिल जाए। कटवर्क पे लेस है बहुत खूबसूरत। फिर अपने हमने बटन्स जो थे ना वो लेने थे कुंदन के हैंगिंग में, वो ले लिए थे वाइट में और ग्रीन में ये चाहिए थे। और मैक्सिमम बटन्स जो होते हैं ना वो 3 से 4 ही लगते हैं, साथ में अगर पर्ल्स बीच में सेट करवा लो ना तो फिर बहुत अच्छी एक सेटिंग हो जाती है। ये काम भी ऑलमोस्ट हो गया था। ये एक नया स्टाइल था बटन्स का, तो बटन्स फिर अच्छे लगते हैं ना, ज़रा शर्ट एक लुक कंप्लीट हो जाती है। बटन्स खूबसूरत हो तो शर्ट और ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाती है। तो बटन्स के साथ साथ फिर खरीद लिया और अब यहाँ पे आए थे तो टेलर्स के शॉप के साथ साथ ये अड्डे का काम था, सितारों के ऊपर हुआ था। और सितारे भी बहुत खूबसूरत, आजकल सीक्वेंस सितारा जिसे कह सकते हैं, छोटा सितारा बड़ा, वो सब चल रहा है फ़ैशन में इन। तो मुनासिब प्राइस थी। एम्ब्रॉयडरी की भी बहुत खूबसूरत वैरायटी है, मीन्स वही वैरायटी है जो आपको लिबर्टी में मिलेगी, बस आपके ऊपर होता है कि आप कितने अच्छा वो ढूंढ लें एम्ब्रॉयडरी और काम करवा लें। यहाँ पे मुझे ये टेलर मिले थे, अच्छे थे। और ये शॉप ब्रीजे का ही सारे सूट्स थे, पाइपिंग फिनिशिंग सब अच्छी और मुनासिब रेट था। ये ले रहे थे तकरीबन 1800 सूट की स्टिच। और डिज़ाइनिंग के ऊपर ऑफ कोर्स हर जगह पे डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये सारा इनके हुई थी, चारों साइड पे पाइपिंग वगैरह और मुनासिब थी। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत सूट था जिसने मुझे दिखाया था, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर का फैब्रिक था, इलेक्ट्रिक, मुझे इतना खूबसूरत कलर लगा था। लेकिन ये जो इसके ऊपर चौड़ी सी लेस लगी थी ना, ये इसी शॉप पे थी। मैं चाह रही थी कि मुझे ये लेस मिल जाए, लेकिन ये मुझे अच्छा वो यही टेलर मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि जितने भी आते हैं ना, इसका ये जो एक बंडल होता है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। कस्टमर की इतनी हॉट सेल डिमांड के ऊपर ये लेस आती है और फ़ौरन के फ़ौरन सेल हो जाती है। इनके पास स्टिचिंग फैसिलिटी भी है और यहाँ पे लेसेस भी होती हैं। फिर बाकी लेसेस मैंने बाद में देखी थी और ये भी मुझे अच्छी वैरायटी लगी थी। वो मैंने कहा था कि थोड़ा सा कभी बहुत हटके लेस मिले ना तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ, इतनी ले लेती हूँ कि एक अच्छे से सूट के ऊपर ना सेटल हो जाए, क्योंकि डिज़ाइनिंग का तो ऑलमोस्ट पता ही होता है हर एक की क्या स्टाइल। ये थोड़ा सा मुझे एक नज़र आई थी, बच्चियों के सूट के ऊपर लग जाए ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से ये सारी चिकनकारी की लेसेस, आजकल लेसेस ही तो हैं। अच्छा, लेसेस के भी अगर साइड्स पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो लेना तो आपका सूट कंप्लीट हो जाता है। और ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा चौड़ी जिसे कहते हैं वो लेस थी। और अभी रिसेंटली बनवाए थे जोड़े तो ईद के, तो बस वही जो होते हैं ना लेसेस अच्छी हों तो समहाउ आपको लेसेस मार्केट में अच्छी भी नहीं मिलती हैं। तिल्ले की कढ़ाई के साथ कट वर्क है और इंडियन, वो कहते हैं सारी इंडियन लेसेस हैं और चाइनीज़ नहीं है, इंडियन है, इसलिए बहुत खूबसूरत है। प्लेन सूट्स पे लगी हो तो लगता ही नहीं है कि काम हुआ है कि लेसेस हैं। जैसे ये है, डिटेल में इस पे सारा काम था 2 टोन्स में। बस फिर वो लेसेस जो थी जो लेनी थी वो ले ली। और फिर ये नेट के दुपट्टे थे, ये लिए थे 500 के थे, जिसे कहते हैं कि छोटी बच्चियों के लिए ज़रा अच्छे लगते हैं कभी कभी। अच्छा, चुभने वाली नेट नहीं थी, बड़े प्यारे कलर से, पीच, लेमन येलो और वाइट और ब्लैक, हमने पीच और लेमन येलो ले लिया था। और बस अब ये थोड़ी सी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, तो ये सारे काम कर लिए थे, अच्छा था। और साथ में ये एक दुपट्टा जो मैंने आपको पहले अभी डिस्कस किया था ना फॉयल के, ये फॉयल ही लगा हुआ, शीशा नहीं है, वो उसने खुद ही उसने बता दिया था शॉपकीपर ने। तो बस ये शॉपिंग हो गई थी हमारी ख़त्म और बस अब हमें जाना था घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुनासिब एक अच्छी जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को। और दोबारा मिलती हूँ कल किसी नए व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।